हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। जो आगामी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली है, उसकी भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव हो सकते हैं, तो ये जानकारी आपको दी जाएगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे जो पिछली भर्ती चल रही है 69,000 शिक्षक भर्ती, जो प्राथमिक स्तर की भर्ती है, उसमें नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय तक नई शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति है 2019 वो नहीं आई थी। और अभी जो नई शिक्षा नीति 2019 आई है, आगामी भर्ती में वो देखने को मिलेगी आपको। और इसमें क्या क्या बदलाव हो सकता है, जो ड्राफ्ट आया था नई शिक्षा नीति का, उसमें हालांकि बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्राथमिक स्तर की जो भर्ती होगी उसमें क्या क्या एग्ज़ाम होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, वो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो देखिएगा, सबसे पहले तो यूपी टीईटी का परीक्षा आपने पास की हो या सीटेट की परीक्षा आपने पास की हो, अध्यापक पात्रता परीक्षा तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। और इसके साथ में हालांकि जो अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है वो तो केवल क्वालिफाई आपका होना चाहिए। हालांकि नई शिक्षा नीति में ये भी बताया गया था कि जितने आपके जो टीईटी के मार्क्स होंगे उसका 1/4 आपका ऐड होगा, जो सुपर टेट होगा, टोटल कट ऑफ आपका जो होगा मेरिट में आपका जुड़ेगा 1/4। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यूपी टेट और सी टेट केवल आपको क्वालिफाई मात्र करनी होगी, लेकिन फिर भी आप अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करें, और जो कर चुके हैं उनकी कुछ बात नहीं है। और इसके अलावा जो सुपर टेट का आपका एग्ज़ाम है, सुपर टेट महासंग्राम होता है एक तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है सुपर टेट का, बहुत बड़ा जन सैलाब यूपी के अंदर है शिक्षकों का। जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टीईटी क्लियर किया है, या जो बीएड अभ्यर्थी हैं, या बीटीसी है, डीएलएड है, ऐसे अभ्यर्थियों का जन सैलाब यूपी के अंदर है। और काफ़ी बड़ा कंपटीशन होता है सुपर टेट के ऊपर। ये टीईटी की परीक्षा की तरह केवल क्वालिफाई नहीं होता, इसमें तो आपका पूरा दम लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको हाई कट ऑफ लेके आना पड़ेगा। और 150 में से यदि आप 120 मार्क्स लेके आते हो तभी आप इसमें टिक पाएंगे शिक्षक भर्ती में, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। इस बार 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देख ही लिया है। तो कुल मिला के टीईटी का जो एग्ज़ाम है, यूपी टेट या सी टेट में से कोई भी एक प्राथमिक स्तर का आपका क्लियर हो। इसके अलावा सुपर टेट का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसकी आपको तैयारी करनी होगी, युद्ध स्तर की तैयारी आपको करनी होगी। और इसके अलावा एनटीए का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। देखिएगा, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम कराती है, एनटीए का जो एग्ज़ाम होता है, एनटीए का एग्ज़ाम प्राथमिक स्तर पे नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पे एनटीए का एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा। माध्यमिक स्तर पे एनटीए का एग्ज़ाम होगा। जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो पीजीटी हैं, उन परीक्षाओं के लिए ये एग्ज़ाम होगा। उससे पहले एनटीए का एग्ज़ाम होगा। एनटीए परीक्षा आपको पास करनी होगी। जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं उसी में आपको ये एनटीए का जो परीक्षा है ये उत्तीर्ण करनी होगी। यानी माध्यमिक स्तर पे ही आपका एनटीए का एग्ज़ाम होगा, प्राथमिक स्तर पे आपका एनटीए का एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ तक आपको सेम वही चीज़ें मिली है जो पिछली भर्ती में आपने देखा। यूपी टेट या सी टेट में से एक आपको क्लियर करना होगा, और यूपी टेट में और सी टेट में यदि आप अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको उसमें लेके आना होगा 60%, और यदि आप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको लेके आना होगा 55%। केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का ये एग्ज़ाम होता है। और सुपर टेट की यदि बात करें, सुपर टेट में पूरा कंपटीशन होता है, पूरी मेहनत आपको करनी होगी। 14 से 15 सब्जेक्ट होते हैं, पूरी मेहनत के साथ आपको
इसके लिए लग जाना चाहिए अभी से, क्योंकि कभी भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती है। इसके अलावा जो एनटीए का एग्ज़ाम है वो मैंने आपको बता ही दिया कि एनटीए का एग्ज़ाम प्राथमिक स्तर पे नहीं होगा, और साक्षात्कार इंटरव्यू जो आपका होगा, इंटरव्यू भी आपका प्राथमिक स्तर पे नहीं होगा। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा ये घोषणा भी की गई है कि ग्रुप डी और ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए इंटरव्यू नहीं होगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी से इंटरव्यू को हटा दिया गया है। तो प्राथमिक स्तर पे तो आपका इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ इंटरव्यू आपका नहीं होगा, साक्षात्कार आपका नहीं होगा। इसके अलावा एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, डेमो की प्रक्रिया से गुजरना होगा। देखिएगा, डेमो की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपका बीआरसी पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा जिसमें आपका टीचिंग मेथड देखा जाएगा, आपको टीचिंग करना होगा, पढ़ाना होगा, और वो वीडियो आपका रिकॉर्ड किया जाएगा, वो आयोग को भेजा जाएगा। तो इस प्रक्रिया से भी आपको गुजरना होगा, डेमो की प्रक्रिया होगी, तो ये एक प्रक्रिया से भी आपको गुजरना होगा। इसके अलावा देखिएगा 3 वर्ष होगी प्रोबेशनल अवधि। देखिएगा, जो परिवीक्षा अवधि होती है सभी भर्तियों में वो लगभग 2 वर्ष होती है। अस्थायी पद की जो प्रकृति होती है वो 2 वर्ष तक होती है, लेकिन इस बार नई शिक्षा नीति में ये 3 वर्ष दिया गया है। 3 वर्ष होगी आपका प्रोबेशनल पीरियड जो होगा, जो आपकी परिवीक्षा अवधि होगी, एक तरीके से आप अस्थायी होंगे, वो पीरियड आपका 3 वर्ष का होगा। 3 वर्ष के बाद में ही आप स्थायी अध्यापक होंगे। तो देखिएगा, ये पूरी जानकारी आपको दी गई, और इसमें जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपकी आएगी उसमें टीईटी आपका होना ही चाहिए, सुपर टेट आपको परीक्षा देनी ही होगी, एनटीए का एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा, साक्षात्कार भी आपका प्राथमिक स्तर पे नहीं होगा, डेमो की प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा, और 3 वर्ष प्रोबेशनल पीरियड होगा इस भर्ती में। तो देखिएगा, ये तमाम जानकारी आपको दी गई, और इसी तरह की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन गंगा चैनल से आप ज़रूर जुड़िएगा। और यदि शिक्षक भर्ती में आप सफल होना चाहते हैं तो अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल आपको विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयारी कराएगा, युद्ध स्तर की तैयारी कराएगा, पूरे जी जान से तैयारी कराएगा। तो अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।